हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े हुए दो इंस्ट्रूमेंट्स की। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है ईपीएफ, जिसमें अगर आप सैलरी क्लास हैं तो आपकी सैलरी से ही कुछ पैसा पहले कट के इस इंस्ट्रूमेंट में चला जाता है। इसके ऊपर सबसे ज्यादा ब्याज भी मिलता है अगर हम इसी के कंपैरिजन के बाकी इंस्ट्रूमेंट से इसकी तुलना करें तो। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लोग सबसे ज्यादा पैसा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वहां पे टैक्स बचाने के लिए एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ एनपीएस की। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एनपीएस जो कि नेशनल पेंशन स्कीम है, उसको सरकार ने काफी बढ़ावा दिया है और जिसको कॉर्पोरेट्स ने भी काफी अपनाया है। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर पैसा डाल के आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आप इसके थ्रू ये प्लान कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा, आपके पास कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। आज इस वीडियो के थ्रू हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एनपीएस में और ईपीएफ में पैसा डालते हैं तो ओवर द इयर्स वो पैसा कितना ग्रो हुआ है। हम लास्ट 8 साल के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि दोनों के क्या प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, क्या फायदा हुआ है हमें ईपीएफ में या एनपीएस में पैसा डाल के, कहाँ पे हमें ज्यादा रिटर्न्स मिली है और क्या हमारी लर्निंग्स रही हैं इन दोनों मीडियम के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इस वीडियो में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप हर साल 1 लाख रुपया एनपीएस और ईपीएफ में डालते लास्ट 8 साल के लिए तो आपकी रिटर्न क्या आती। मेरे पास दोनों पे इन्वेस्टमेंट होती है, ईपीएफ में भी एनपीएस में भी अलग अलग अमाउंट जा रहे हैं। ऑफ कोर्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, एज पर इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस आपको अपने अमाउंट्स इंक्रीज करते रहने चाहिए। लेट से अगर आपने किसी साल स्टार्ट करी 10,000 रुपये साल के हिसाब से, तो आपको अगले साल कम से कम उसका 10% मोर तो इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है कि 1 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करता हूँ एनपीएस के अंदर और 1 लाख इन्वेस्ट करता हूँ मैं ईपीएफ के अंदर। दोनों के अंदर मैंने अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट के वो कांस्टेंट रखे हैं, दोनों को बराबर लेके चला हूँ, लेकिन आइडियली ये अमाउंट चेंज होने चाहिए। जो रिटर्न्स इसके अंदर दिखाई हैं वो एक्चुअल रिटर्न्स है जो या तो ईपीएफ ने डिक्लेयर करी है, जो मुझे मिली हैं एनपीएस के अंदर। मेरे पास एनपीएस के 2 अकाउंट है, मेरे और मेरे वाइफ के। उन दोनों अकाउंट के अंदर क्या रिटर्न्स हमें मिली है मैंने आपको शो करी है। और इसका रीजन ये है ताकि हमें पता लगे कि वेरिएबिलिटी क्या रहती है। दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स को मैनेज किया गया है। दोनों अकाउंट्स का जो इन्वेस्टिंग फंडा है वो स्लाइटली डिफरेंट है। क्या वो है, ये सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसका एनालिसिस करने के लिए मैंने 2013-14 से लेके इस साल 2020-21 तक के सारे इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे डाल दिए हैं। 2020-21 के इंटरेस्ट रेट्स नोशनल हैं क्योंकि वो ना अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, ना मेरे पास एग्जैक्ट अभी एनपीएस से रिटर्न उसकी आई है, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे। तो 2019-20 तक के जो इंटरेस्ट रेट्स ईपीएफ के गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं वो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। 8.75% से लेके 8.5% तक वेरिएशन ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। लेकिन जब से हम बात करते हैं एनपीएस में क्या रिटर्न्स मिली हैं लास्ट 8 साल में, मैंने 2013-14 से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था और जो रिटर्न्स मुझे एनपीएस ने दी हैं वो ये आपकी स्क्रीन पे है। पहले साल मुझे 7.67% मिला, दूसरे साल मुझे बम्पर 19.3% का रिटर्न मिला, तीसरे साल 6.21 करते करते मेरे को लास्ट ईयर जो कि इस साल मार्च तक की अगर बात करें तो रिटर्न सिर्फ 14.38% थी। इसका मेन रीजन था जो इस साल का कोविड इम्पैक्ट हुआ, उसके कारण मार्केट एकदम से नीचे गिर गई, जिसके कारण पूरी की पूरी रिटर्न जो है वो नीचे आ गई। ये ईयरली रिटर्न्स लिखी हुई है मैंने, यहाँ पे XIRR रिटर्न या ओवरऑल रिटर्न नहीं लिखी है, जिसको मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं दूसरे अकाउंट की बात करता हूं तो दूसरे अकाउंट में भी सिमिलर मुझे रिटर्न्स मिली है। 9.61% पहले साल में मिलके 14.5% की आगे तक गई है, बीच में 16.08% की माइनस भी मुझे 1 साल की रिटर्न मिली है और इस साल ओवरऑल जो इम्पैक्ट था वो मेरा 10.64% का माइनस में रहा। तो आप अगर इसको देखेंगे तो इसने काफी ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड रही है यहाँ पे हमारे पास। और अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट ये थी तो एनपीएस 1 जो था वो मॉडरेटली एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट थी। मतलब इसके अंदर जो मेरा इक्विटी में मैंने पैसा डाला था वो 60% के आसपास पैसा डाला हुआ था, 60 to 70% के आसपास मेरी इन्वेस्टमेंट थी ओवर द ईयर्स। ऊपर नीचे मैं करता रहा, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मैंने थोड़ी सी करी इसके अंदर, जिसके कारण अप्रॉक्सीमेटली या ऑन एन एवरेज 60% इसके अंदर इक्विटी एक्सपोजर रहा है। दूसरी तरफ मैंने जो एनपीएस 2 अकाउंट बनाया था वो कंजर्वेटिव अकाउंट बनाया था। यहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट के अंदर और डेट बॉन्ड में ज्यादा पैसा डाला हुआ था, इक्विटी में कम पैसा डाला था, लेकिन झूले जो ज्यादा मिले हैं वो एनपीएस 2 को मिले हैं। हाउएवर एक्चुअल में इस साल तक की अभी तक फाइनल क्या रिटर्न रही है उसको अभी नजर डालते हैं।
तो अब बात करते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से अपना 1-1 लाख रुपया हर साल के एंड में हम इन्वेस्ट करते, तो हमारे पास आज क्या रिटर्न होती। मैं बात कर रहा हूँ मार्च 2020 के ऊपर हमारे पास क्या रिटर्न होती, क्योंकि इस साल के इंटरेस्ट रेट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, लेकिन हम एक प्रोजेक्शन के रूप से उसको भी देखेंगे। तो अगर हम 8.75% से 8.5% की जो इंटरेस्ट रेट हमारे पास था, इनको हम वैल्यू लगाते हैं, तो हमारे पास इस साल 31 मार्च 2020 में इतने रुपए होते, 9,88,054 होते, अगर हम हर साल 1-1 लाख रुपया ईपीएफ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर यही पैसा आपका एनपीएस 1 के अंदर जाता, तो जो परसेंटेजेस मैंने आपको दिखाई थी ऑन एन एवरेज जो रिटर्न रही हर साल की, उसके हिसाब से जो वैल्यू बनती वो बनती 8,28,000। तो हम करीब करीब 1,60,000 रुपये नीचे होते हैं अगर हम ईपीएफ से कंपेयर करते हैं। अगर मैं एनपीएस 2 की बात करता हूँ और वहां पे ये पैसा डाला होता, तो वहां पे मेरे पास अमाउंट आता 8,36,000 रुपये, जो कि स्टिल कम है अगर मैं ईपीएफ से कंपेयर करता हूँ। लेकिन इस साल कुछ अमेजिंग हुआ, इस साल कुछ जबरदस्त चीज हुई। इस साल हमारे पास एज्यूम करते हैं कि ईपीएफ का रेट तो रहता है 8.5%, जिसपे अगर आपने न्यूज में देखा हो काफी प्रेशर है इस बार, काफी ज्यादा गवर्नमेंट को प्रेशर है कि इसका इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, बिकॉज वो उतनी रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन एनपीएस के अंदर धमाका हुआ। क्या धमाका हुआ? क्योंकि मार्च के बाद मार्केट काफी ऊपर गई और अभी मार्केट काफी ऊपर चल रही है, तो जो रिटर्न्स अभी आ रहे हैं वो 54.77% के इस साल के अभी तक के रिटर्न है, मार्च से लेके दिसंबर तक के। और एनपीएस 2 में 55.18% रिटर्न है दिसंबर तक के। मैं दिसंबर 2020 में ये वीडियो बना रहा हूँ, आप जब वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है तब तक वैल्यूज चेंज हो गई हो। मैं फ्यूचर में एक और वीडियो बनाऊंगा इसको अपडेट करके कि एक्चुअली में क्या रिटर्न रही। लेकिन आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी काया पलट हो गई जो लास्ट 6 से 7 महीने में हुआ है। अच्छा, ये सारे के सारे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि ये एक्चुअल रिटर्न्स हमें मिली हैं इस साल की। पूरा का पूरा चेंज हो गया सिनेरियो जो लास्ट ईयर था उससे लेके यहाँ पे। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम अभी तक 1,60,000 रुपये या 1,50,000 रुपये पीछे चल रहे थे। अब वो वैल्यूज क्या हो जाती हैं उसको स्क्रीन पे नजर डालते हैं। तो अब मैंने ये रिवाइज्ड परसेंटेजेस के लगा के मैंने निकाला कि अब 1-1 लाख रुपए अगर हमने इस साल भी जो इन्वेस्ट किया उसके बाद हमारी रिटर्न्स क्या होती। तो ईपीएफ की अगर बात करता हूँ तो मेरे पास अभी तक की रिटर्न आनी थी इसकी 11,80,539 रुपये। एनपीएस 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर रिटर्न आती है 14,37,087 रुपये। और एनपीएस 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो रिटर्न आती है 14,53,008 रुपये। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी काया पलट एक बारी में हो गई। ऐसा नहीं है कि एनपीएस ने सिर्फ इसी बार में इसी ही ईयर के अंदर वैल्यू चेंज करी है या वैल्यू इंक्रीज करी है। आप पिछले ईयर्स में भी देख सकते हैं कि एज कंपेयर टू ईपीएफ एनपीएस की वैल्यू मोस्ट ऑफ द ईयर्स में ज्यादा रही है, इनफैक्ट काफी मार्जिन से ज्यादा रही है। तो अगर मैं इसकी XIRR वैल्यू निकालूं, मैं इसकी अगर एब्सोल्यूट रिटर्न निकालता हूं, 1-1 लाख रुपया हमने 8 साल के लिए दिया है और जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, तो ईपीएफ ने मुझे रिटर्न दिया 8.60% का, लेकिन एनपीएस के अंदर मुझे रिटर्न मिला है 13% के आसपास। एक में करीब 13, एक में 13.25% के करीब का मुझे रिटर्न ओवर द ईयर्स मिला है। ये रिटर्न सिर्फ 8 साल की हैं। अगले अगर आप बात करेंगे 30 से 35 साल तक अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वैल्यूज कितनी डिफर करेंगी ये आप सोच सकते हैं। तो मेरी लर्निंग्स क्या रही हैं इस पूरे के पूरे एपिसोड से। एनपीएस में मैंने पैसा इसलिए डाला बिकॉज उससे टैक्स सेविंग तो हो ही रही है। अगर आप सैलरी क्लास हैं, आपका पैसा अगर कंपनी से ही कट जाता है तो सीधा सीधा आपका 30%, 20%, 10% जिस भी ब्रैकेट में आते हैं आपकी उसकी सेविंग है। प्लस एक सबसे बड़ा फायदा जो एनपीएस का है ईपीएफ के रिलेशन में, कि एनपीएस में आपके पास टोटल कंट्रोल रहता है पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का। आपके पास जितना भी पैसा आपने जमा किया है उसका कंट्रोल आपके पास रहेगा। आप उसको किस तरीके की एन्युटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं ये कंट्रोल आपके पास है। और मेरी जो लर्निंग रही वो ये कि मैंने यहाँ से इक्विटी के बारे में सीखा कि अगर आप ज्यादा टाइम तक रहते हैं, अगर आप ज्यादा टाइम तक इक्विटी में इन्वेस्ट करके रहते हैं तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। मेरी 8 साल की लर्निंग इसके थ्रू म्यूचुअल फंड की बनी कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। मैं उसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ इसको देख के कि इक्विटी या कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो कैसे कैसे उसके अंदर उतार चढ़ाव आते हैं और कैसे ओवर द ईयर्स ये आपके नॉर्मलाइज भी हो सकते हैं। एक्चुअल क्या होगा कल वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन इससे हमने कुछ लर्निंग जरूर ली है। बात करते हैं दूसरी चीज की कि कीप इन्वेस्टिंग इफ टाइम होराइजन इज लॉन्ग। अगर आपका टाइम होराइजन ज्यादा है तो इन्वेस्ट करते जाइए, ये चिंता मत कीजिए कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। हमने देखा कि 16% भी एक बार में मार्केट नीचे गई थी, हमारे रिटर्न्स नेगेटिव गए थे, लेकिन फिर इस साल 55% पॉजिटिव भी हो गए।
कल क्या होगा अगेन हमें नहीं पता, लेकिन कीप ऑन इन्वेस्टिंग अगर आपका जो गोल है, जो आपका रिटायरमेंट गोल है वो थोड़ा सा दूर है। लर्न पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके कारण आप ये देख सकते हैं कि कब आप इक्विटी में ज़्यादा आपका भार हो रहा है या कब आपका बॉन्ड्स में ज़्यादा भार हो रहा है। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो सिर्फ इसी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए बनाई है, जिसका लिंक अगेन ऊपर आप आई विंडो में देख सकते हैं। इसको ज़रूर सीखिए, साल में एक बार ज़रूर पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करनी चाहिए, या फिर अगर आपका पोर्टफोलियो कंसिडरेबली शिफ्ट होता है, अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर या आपका डेट एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, तो आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ सिर्फ अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता था, दिखाना चाहता था कि अगर हम रिटर्न्स को देखते हैं ईपीएफ वर्सेस एनपीएस, और हम देखते हैं कि ओवर द इयर्स इनके रिटर्न्स में क्या फ़र्क आता है, तो आप आई थिंक इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमें अपने सुझाव ज़रूर भेजें। हम जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें।